अरे सच? ऐसा शुभ समाचार? तब तो तेरा क्रोध सचमुच उचित है। ये तेरा उपहार। मुझे तुरंत महाराज और पुत्र राम से मिलना है। लो, फूट गए भाग। यहाँ सर्वनाश हो गया है और रानी जी उपहार बांट रही है। सर्वनाश? अरे क्या अशुभ बोल रही है? मति भ्रष्ट हो गई है तेरी। जा, दासियों को बुला। ठीक कहती हो रानी, मेरी ही मति भ्रष्ट हो गई थी जो तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के भविष्य की चिंता में मरी जा रही थी। मंथरा, क्या है तेरे कपटी मन में? स्पष्ट कह। कपट मेरे मन में नहीं, तुम्हारे प्रिय महाराज के मन में है। इसीलिए भरत के स्थान पर उनकी अनुपस्थिति में राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। भरत के स्थान पर? अरे भांग धतूरा खाकर आई है क्या तू? राम ज्येष्ठ पुत्र हैं, राज तिलक तो उन्हीं का होना है। यही रघुकुल की परंपरा है। दिए गए वचनों का पालन भी रघुकुल की ही परंपरा है रानी जी। कौन से वचन? वही जो कौशल नरेश ने विवाह से पूर्व तुम्हारे पिता को दिया था कि तुम्हारा पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। हाँ, ये वचन दिया था, परंतु क्या? यही कि मेरे लिए राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः राम भरत से अधिक ही मेरा आदर करते हैं और कौशल्या से अधिक मुझसे स्नेह करते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर कष्ट ही क्या था रानी? छोटी से छोटी बात के लिए आपसे परामर्श करने वाले महाराज ने आपको इस निर्णय की भनक भी न लगने दी। क्यों राज तिलक भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में संपन्न हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि भरत को इस राज्याभिषेक से कोई आपत्ति होगी। ये प्रश्न साम्राज्य के उत्तराधिकारी का है। यदि राम अयोध्या के राजा बने तो भरत जीवन भर उनके अनुचर दास बने, उनके आदेशों का पालन करते रहेंगे और मेरी महारानी कैकेयी कौशल्या की सेवा करेगी। तुम्हें ये चिंता क्यों खाई जा रही है कि? मुझे चिंता अपनी नहीं तुम्हारी है। अरे गोद में खिलाया है तुम्हें, अन्यथा मुझे क्या है? कोई निरप हो, हमें क्या हानि? चेरी छोड़ी न हो रानी। जीवन भर तुम्हारी चाकरी की, शेष बचा जीवन कौशल्या की चाकरी में काट लूंगी। चलती हूँ, भलाई का तो मूल्य ही नहीं है। अजट है, यदि मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो अब क्या हो सकता है? रानी, तुम्हें स्मरण होगा देवताओं और असुरों के युद्ध के समय तुम्हारे साहस से अभिभूत होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। हाँ, दिए थे तो? हाँ, उन्हें मांगने का समय आ गया है। स्पष्ट कहो। ठीक है, जाकर कोप भवन में बैठो, मैं महाराज को सूचित करती हूँ। वो आए तो पहला वरदान मांगना भरत का राज तिलक, और दूसरा राम को 14 बरस का वनवास। सब घर में को बुझाएंगे।